writer. आज मॉरिशस की इस पावन धरा पर ब्रह्म राष्ट्र एकम संस्थान द्वारा आयोजित इस मॉरिशस सनातन कल्चरल कॉन्फ्रेंस में मैं मंच पर आसीन 1008 पूज्य स्वामी सचिंद्रदास जी महाराज को प्रणाम करता हूं। मंच पर आसीन जितने भी गणमान्य व्यक्तित्व यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं उनका भी अभिनंदन करना चाहता हूं कि आज वे सब अपने जीवन के इस अमूल्य समय को निकाल करके यहाँ उपस्थित हुए हैं और इस पावन आयोजन को पवित्र बनाने के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। ब्रह्म राष्ट्र एकम संस्थान भारत में और भारत के बाहर विभिन्न देशों में सनातन संस्कृति के जागरण का कार्य पिछले कई वर्षों से कर रहा है और क्योंकि भारत का एक विचार है, अयम निजः परो वैति गणनाम लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। दुनिया के जितने भी देश हैं, वे सभी देश दुनिया के अन्य देशों को एक बाजार के दृष्टिकोण से देखते हैं, लेकिन भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो दुनिया के अन्य सभी देशों को एक परिवार की दृष्टि से देखता है। नहीं तो ये कार्यक्रम भारत में होता, हजारों की संख्या में लोग आते, हजारों की संख्या में लोग आकर के करोड़ों रुपए का दान देते, बहुत बड़ा मंच लगाया जाता, बहुत पॉलिटिकल सेंटर मिलता, बहुत पॉलिटिकल कवरेज मिलता, बहुत मीडिया का कवरेज मिलता और बहुत बड़ा आयोजन किया जा सकता था। लेकिन पूज्य महाराज जी के चिंतन में वसुधैव कुटुंबकम का भाव था, इसलिए यहाँ पर उन्होंने अपने जीवन के व्यस्ततम समय में से समय निकाल करके मॉरिशस की धरा पर आकर के इस धरती को पवित्र करने का कार्य किया। यहाँ भले ही लोग कम हैं, संख्या बहुत कम है, लेकिन भारत की परंपरा संख्या बल पर नहीं चलती है। संख्या महत्वपूर्ण नहीं है, चिंतन महत्वपूर्ण है, विचार महत्वपूर्ण है और जब विचार प्रबल होता है तो संख्या बहुत पीछे छूट जाती है। ये विचार सनातन का विचार, क्योंकि सनातन ने दुनिया को आज से नहीं बहुत पहले समय से बहुत सारे विचार दिए। ये जो सनातन धर्म है, ये आज हमको मॉरिशस में देखने को मिलता है। जब हम मॉरिशस में घूमते हैं तो पता चलता है कि भारत के बाद दुनिया के किसी देश में यदि सर्वाधिक सनातनियों की जनसंख्या है तो वो मॉरिशस के अंदर है। 50% सनातनी इस देश के अंदर रहते हैं और केवल नाम के सनातनी नहीं, काम के सनातनी, आचरण के सनातनी, विचार के सनातनी। और ये विचार तीव्र गति से आगे बढ़े, इसके लिए महाराज जी हर साल हर वर्ष एक कार्यक्रम अपने संस्थान का भारत के बाहर किसी देश में करते हैं। पिछली बार जो कार्यक्रम था वो थाईलैंड में हुआ था, इस बार जो कार्यक्रम है वो मॉरिशस में होगा और अगली बार जो कार्यक्रम होगा वो अन्य किसी देश में होगा। यानी विचार एक ही है कि सनातन का जो विचार है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी सुखी हो, सभी निरोगी, सब पर बरसे ईश्वर की कृपा। ये एक छोटा सा विचार है, लेकिन ये विचार केवल हमारा विचार नहीं है, ये विश्व का विचार है, ये सबके लिए विचार है। इसी विचार के प्रचार के लिए महाराज
जी ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। हम सब एक हैं और भारत पहले एक ही था। पूरी दुनिया में भारत का झंडा लहराता था। काबुल से लेकर के कंधार तक, यंगून से लेकर के यूनान तक भारत एक था, अखंड भारत था। उस अखंड भारत को पुनः अखंड बनाने के लिए इस तरह के अभियान निरंतर भारत के बाहर चल रहे हैं और उसमें आप सबके योगदान की आवश्यकता है। आज हम जब सनातन शब्द का अन्वेषण करते हैं, हम बार बार सनातन शब्द सुनते हैं। इस सनातन शब्द का अर्थ क्या है? एक शब्द होता है नूतन, यानी कि जो नया है। एक शब्द होता है पुरातन, यानी कि जो पुराना है। लेकिन इस नूतन और पुरातन के बीच में एक शब्द है सनातन। इस सनातन शब्द का अर्थ है जो नूतन से भी नूतन है, नए से भी नया है और पुरातन से भी पुरातन है, वही सनातन है। इसलिए वेद के अंदर, अथर्ववेद के अंदर एक मंत्र आता है, सनातन वेद माहुरुताद्यस्यात् पुनर्नवा अहोरात्रे प्रजायते अन्यो अन्यस्य रूपयो। ये सनातन जो है ये नए से भी नया है और पुराने से भी पुराना है, प्राचीन से भी प्राचीन है और नूतन से भी नूतन है। इसीलिए इसको कहा गया है सनातन। और इन सनातन मूल्यों के आधार पर जो धर्म है, धर्म शब्द का अर्थ है धारणात धर्म इत्याहु, जो सिद्धांत जीवन में धारण करके व्यक्ति उच्चता की ओर बढ़ता है, जिन सिद्धांतों को जीवन में धारण करके व्यक्ति महानता के मार्ग पर अग्रसर होता है, उन्हीं सिद्धांतों को धर्म कहा जाता है। माता पिता की सेवा करना चाहिए, ये सिद्धांत जो व्यक्ति जीवन में धारण करता है वो जीवन में ऊंचे शिखर को बढ़ जाता है। ये सिद्धांत ही सनातन धर्म है। लेकिन आज जब हम मॉरिशस जैसे खूबसूरत देश के अंदर देखते हैं कि यहाँ पर परिवार की परंपरा समाप्त हो गई है। एक बच्चा जब पढ़ लिख जाता है, नौकरी करने लगता है, तो वो अपने माता पिता से अलग होकर के अलग रहने लगता है और माता पिता अलग रहते हैं। जबकि ये परंपरा हमारी नहीं है। हमारी परंपरा है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। माता पिता की सेवा करना ही बच्चों का कर्तव्य होता है। जैसे जब बच्चे बच्चे होते हैं तो माता पिता उनकी सेवा करते हैं, ऐसे ही जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनका उत्तरदायित्व होता है कि वो अपनी माता पिता की सेवा करें। लेकिन आज हम चारों तरफ देखते हैं तो माता पिता की सेवा का अभाव हमको नजर में आता है। ये अच्छी बात नहीं है। दूसरा, नशे में भारत के और दुनिया के जितने भी महत्वपूर्ण देश हैं, उन सभी देशों को जब हम ध्यान से देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि उन देशों के नौजवानों को नशे ने घेर लिया। नौजवान किसी भी देश की रीढ़ होता है, नौजवान किसी भी देश की आधारशिला होता है, नौजवान किसी भी देश की परंपरा का वो अभिन्न अंग होता है। किसी भी देश को यदि बर्बाद करना हो, किसी भी देश को यदि नष्ट करना हो, किसी भी देश को यदि भ्रष्ट करना हो, किसी भी देश को यदि मिट्टी में मिला देना हो, तो उसके लिए बहुत बड़े तोप की आवश्यकता नहीं है, बहुत बड़े बम विस्फोट की आवश्यकता नहीं है, बहुत बड़े गोला बारूद के हमले आक्रमणों की आवश्यकता नहीं है। केवल उसके लिए एक काम कर दीजिए, उस देश के नौजवान को नशे की गिरफ्त में धकेल दीजिए, उस देश के नौजवान को एडिक्शन में लगा दीजिए ड्रग्स के, वो देश अपने आप समाप्त हो जाएगा। उस देश का पतन होने से दुनिया की कोई महाशक्ति नहीं रोक सकती और वही हो रहा है। मॉरिशस में हम देखते हैं नशा बहुत चरम पर है, हर दूसरा नौजवान नशा करता है। भारत में हम देखते हैं मेट्रोपॉलिटन सिटीज में हर दूसरा नौजवान नशा करता है। अगर हम नशे की ओर हमारा नौजवान ऐसे बढ़ता चला गया तो हमारी देश की परंपराएं, हमारी देश की सभ्यताएं ये सब समाप्त हो जाएंगी। इसलिए हमको अपने नौजवानों को धर्म सिखाना पड़ेगा। धर्म का मतलब सुपरस्टिशन नहीं है, धर्म का मतलब ढोंग आडंबर पाखंड अंधविश्वास नहीं है। धर्म का मतलब है वो जीवन के अमूल्य सिद्धांत जिनको जीवन में धारण करके व्यक्ति ऊपर बढ़ता है। लेकिन क्योंकि कुछ लोगों ने हमको ऐसा बता दिया है कि धर्म का मतलब तो अंधविश्वास होता है, धर्म का मतलब अंधविश्वास नहीं होता, धर्म का अर्थ विज्ञान होता है। हम जाते हैं भगवान शिव के मंदिर में। मैं आज मॉरिशस में घूम रहा था तो मैंने देखा कि बहुत जगह पर हमको भगवान शंकर की प्रतिमा देखने को मिली। भगवान शंकर के मंदिर गली गली में यहाँ पर बने हुए हैं। लेकिन जब हम उन शंकर भगवान के मंदिर को देखते हैं तो बहुत सारे लोग इस दृष्टि
दृष्टिकोण से देखते हैं कि ये शंकर भगवान का जो मंदिर है ये तो पाखंड का मंदिर है, यहाँ तो कोई आकर के दूध चढ़ाता है, दूध व्यर्थ हो जाता है, इस दृष्टिकोण से भी देखते हैं। लेकिन जब हम मंदिर में जाएंगे और जाकर के ध्यान लगाएंगे तब हमको एक चीज भगवान शंकर के मंदिर में विज्ञान के रूप में देखने को मिलेगी, जो हमको समझा रही है कि हमको एकता में रहना चाहिए। मंदिर में भगवान शंकर की प्रतिमा है, शंकर भगवान के साथ माता पार्वती की प्रतिमा है, माता पार्वती के साथ भगवान गणेश की प्रतिमा है, भगवान गणेश के साथ भगवान कार्तिक की प्रतिमा है। और जब ये चार प्रतिमाएं एक साथ हो जाती हैं तो इसी को हम शिव परिवार कहते हैं। किसी भी शंकर भगवान के मंदिर में जाएंगे तो ये शिव परिवार हमको देखने को मिलता है। लेकिन इसमें एक बड़ी अद्भुत बात है कि भगवान शंकर के गले में हमको सांप भी दिखाई देता है, भगवान कार्तिकेय के पास हमको मोर दिखाई देता है, भगवान गणेश के पास हमको मूषक चूहा दिखाई देता है और माता पार्वती के साथ हमको शेर दिखाई देता है। अब हम जब इसका अन्वेषण करेंगे, ध्यान पूर्वक इनको देखेंगे तो हम ये पाएंगे कि जो मोर है वो चूहे का घोर शत्रु है। मोर अगर चूहे को देख लेता है तो खा जाता है, सांप अगर चूहे को देख लेता है तो खा जाता है, मोर अगर सर्प को देख लेता है तो खा जाता है, शेर यदि इन सबको देख लेता है तो इंसानों समेत सबको खा जाता है। लेकिन एक भगवान शंकर के परिवार में सांप भी है, मोर भी है, चूहा भी है और शेर भी है। ये विज्ञान नहीं तो और क्या है, जो हम मानवता को, इंसानियत को, मनुष्यता को हर दिन ये प्रेरणा देता है कि आपके घरों में विचारों का मतभेद हो सकता है लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। अंततः गत्वा हर सनातनी को एकजुट होकर के एक ध्वज के नीचे रहना चाहिए। ये सनातन की परंपरा का अमूल्य संदेश है। लेकिन हम जाकर के देखें तो सही, लेकिन हम कभी चिंतन नहीं करते, कभी विचार नहीं करते और एक ही बात कहते हैं कि सनातन जो है, धर्म जो है, ये तो अफीम का गोला है। क्योंकि कुछ लोग आए और आकर के उन्होंने फॉल्स नैरेटिव धर्म के बारे में प्रचारित कर दिया कि धर्म परम से कुछ नहीं होता, इसलिए भगवत गीता मत पढ़ो, क्योंकि भगवत गीता अगर पढ़ोगे बचपन में तो तुम बाबा जी बन जाओगे, तुम साधु बन जाओगे, तुम विरक्त हो जाओगे, तुम परिवार से दूर हो जाओगे। ये झूठ दुनिया में प्रचारित किया भगवत गीता के नाम पे। और जैसे ही हम बच्चे को भगवत गीता देते हैं तो उसके माता पिता या उसके दादा दादी या उसके नाना नानी या उसके परिवार का कोई व्यक्ति आता है और कहता है भगवत गीता बचपन में पढ़ने की चीज है। बचपन में पढ़ने की चीज नहीं है। क्यों? क्योंकि उन सबने ये सुना है कि भगवत गीता का एक सार है, तुम क्या लाए थे, तुम क्या ले जाओगे, तुम क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो अच्छा होगा, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाना है, इसीलिए व्यर्थ के चक्कर में मत पड़ो। अब ये जो झूठा भगवत गीता का सार है, जो कभी भगवत गीता का सार है नहीं, वो हमको पढ़ाया गया, तो हम ये सोचते हैं कि अगर ये सार है तो असली भगवत गीता क्या होगी। अगर मेरा बच्चा इसको पढ़ेगा तो वो तो बाबा बन जाएगा। लेकिन भगवत गीता का अगर ये सार होता तो योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के सामने जब अर्जुन खड़ा था और अर्जुन ने कह दिया सीदंति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति वेपतुष्ट शरीरे में रोमहर्षश्च जायते। हे योगेश्वर श्री कृष्ण, मैं युद्ध नहीं कर सकता क्योंकि मेरा गला सूखता है, मेरे पैर कांप रहे हैं, मेरा शरीर शिथिल पड़ रहा है, मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा। तो उस समय भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण उसको ये कहते कि हाँ अर्जुन, तू ठीक कहता है, तू क्या लाया था, तू क्या ले जाएगा, तू क्यों व्यर्थ की चिंता करता है, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो अच्छा होगा। हम खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे, इसीलिए चलो हम चल करके जंगल में एक झोपड़ी बनाएंगे, एक कुटिया बनाएंगे, वहां भोजन पकाएंगे, प्रभु के गुण गाएंगे और भोजन को खाएंगे और खा करके सो जाएंगे। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने नहीं कहा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा उठो और युद्ध करो। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जीत्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चया। उठो, अगर लड़ते लड़ते मारे भी गए तो धर्म के लिए मारे जाओगे और जो धर्म के लिए मारा जाता है वो स्वर्ग को प्राप्त हो जाता है। और जो धर्म की लड़ाई में जीत गए तो ये जो पूरा साम्राज्य है इसको अनासक्त भाव से तुमको संचालित करना है। भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा था, यानी भगवान
गीता का अमूल्य ज्ञान है वो उन्होंने उसको नहीं दिया जिसको राजा, जिसको बाबा बनना था। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने वो ज्ञान उसको दिया जिसको राजा बनना था। इसलिए दुनिया का झूठ है कि जो भगवत गीता पढ़ेगा वो दूर भाग जाएगा, अपनी जिम्मेदारियां छोड़ देगा। भगवत गीता जिम्मेदारी छुड़ाने के लिए नहीं, जिम्मेदारी निभाने के लिए हमको दी गई है। इसलिए जो धर्म का मर्म है वो सही रूप में जब लोगों को नहीं बताया जाता तो फिर दुनिया के लोग पागल हो जाते हैं। दुनिया के लोग धर्म को गाली देते हैं, धर्म को अमर्यादित कहते हैं, धर्म के विषय में अपशब्द बोलते हैं, धर्म के बारे में ऐसी ऐसी टिप्पणियां करते हैं जो समाज के सभ्य लोग नहीं स्वीकार कर सकते। पर जब हम धर्म का चिंतन करते हैं तो हमको पता चलता है कि धर्म जो है वो व्यक्ति को महान बनाने का एक सन्मार्ग है। लेकिन समझे तो सही, आज दुनिया में एक बहुत बड़ा शब्द महाराज जी चला है जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन का सिद्धांत बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया है, इसलिए लोगों ने अपने घरों में एक अंग्रेजी वाक्य भी लगा दिया है, व्हाट यू थिंक यू बिकम, व्हाट यू थिंक यू गेट। जैसा आप सोचेंगे वैसा आप बनेंगे, जैसा आप सोचेंगे वो आपको मिल जाएगा। ये मैनिफेस्टेशन का सिद्धांत बहुत अंग्रेजी में चलता है, अफर्मेशन का सिद्धांत अंग्रेजी में चलता है, माइंडफुलनेस का सिद्धांत बहुत ज्यादा अंग्रेजी में प्रचलित हो गया है, पावर ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिद्धांत बहुत तीव्र गति से चला है। लेकिन जब हम सनातन धर्म में आते हैं और मंदिर में खड़े होकर के आरती गाते हैं तो उस आरती की पंक्तियों में एक लाइन आती है, जो ध्यावे फल पावे। आप सबने सुनी होगी जो आरती करते होंगे, एक ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे जब आरती करते हैं तो उसी में एक पंक्ति आती है, जो ध्यावे फल पावे। वो आज अगर हम गाते हैं, कल हमारी माँ गाती थी, परसों हमारी दादी गाती थी, दादी की दादी गाती थी, दादी की दादी गाती थी, हर दिन वो एक ही गीत गाती थी, जो ध्यावे फल पावे, जो ध्यावे फल पावे। यानी जो अंग्रेजी में आज वेस्टर्न कल्चर हमको लिख करके दे रही है, व्हाट यू थिंक यू गेट, व्हाट यू थिंक यू बिकम, वो तो हमारे सनातन में हम हजारों वर्षों से आरती के रूप में गा रहे हैं, जो ध्यावे फल पावे। लेकिन चिंतन करेंगे तभी हमको पता चलेगा। जब चिंतन नहीं करते तो हमको सब चीजें ढोंग आडंबर पाखंड अंधविश्वास नजर आती हैं। ढोंग आडंबर पाखंड अंधविश्वास सब चीजें नहीं है। हाँ, कुछ चीजें ढोंग आडंबर पाखंड अंधविश्वास है और बहुत सी चीजें विज्ञान भी है, इसको समझना पड़ेगा। मैनिफेस्टेशन का जब सिद्धांत आता है तो वो एक ही बात कहते हैं, एक चीज को बार बार सोचो, 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 हजार बार सोचो, हजार बार सोचो। और जब इतना ज्यादा सोचोगे तो वो चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड में घुस जाएगी, वो चीज आपके अवचेतन मन में घुस जाएगी, और जब वो चीज आपके सबकॉन्शियस में घुस जाएगी तो एक दिन आएगा वो चीज आपको प्राप्त हो जाएगी। लेकिन हम जब मंदिर में बैठते हैं तो हमारे महाराज, हमारे पंडित, हमारे पुजारी, हमारे ब्राह्मण हमको कहते हैं कि ये वाला मंत्र आपको 108 बार जपना है। लेकिन हम कभी नहीं पूछते कि 108 बार क्यों जपना है, एक बार जपने से क्यों काम नहीं बनेगा, 108 बार क्यों जपना है, पूरी माला क्यों जपनी है, आंख बंद करके क्यों जपना है, कभी पूछते ही नहीं। लेकिन जब पूछेंगे तो पता चलेगा कि पंडित जी ने हमको कहा है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये मंत्र जपने के लिए कहा है। हम सोचते हैं इसको जपेंगे तो हमको जो है कुछ मिल जाएगा, भगवान खुश हो जाएगा, कुछ ऐसी प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन कभी इसके मूल में नहीं जाते। मूल में जाएंगे तो पता चलेगा पहले गायत्री मंत्र का अर्थ क्या है। गायत्री मंत्र का अर्थ है, हम उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परमात्मा को अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। May Almighty illuminate our intellect towards the righteous path। हे ईश्वर, हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करो। अब ये विचार जब हम 108 बार बोलेंगे, बार बार बोलेंगे, 1000 बार बोलेंगे, तो जो हम सोचेंगे वो हम बनेंगे। एक समय ऐसा आएगा हमारी बुद्धि सन्मार्ग की ओर जाएगी, और जिसकी बुद्धि सन्मार्ग की ओर जाएगी फिर उसे दुनिया में और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। जो बुद्धिमान है
भी कर सकता है, जो जिसकी बुद्धि प्रबल है उसको कुछ भी मिल सकता है। इसीलिए कहा 108 बार मैनिफेस्ट कीजिए कि हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें, तो वो भगवान हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करेगा। बस इतना अंतर है, अंग्रेजी में उसको कोई एनर्जी कहा जाता है, अंग्रेजी में उसको नेचर कहा जाता है कि नेचर से मांगिए नेचर देगा। हम उसको परमपिता परमात्मा कहते हैं, हम उसको ईश्वर कहते हैं, हम उसे भगवान कहते हैं। अंतर केवल इतना है। लेकिन हम जो करते हैं वो हजारों साल से करते हैं। महर्षि कणाद, महर्षि गौतम, महर्षि कपिल, महर्षि व्यास ये सब किया करते थे, मंत्र का जाप करते थे, 108 बार करते थे और 108 बार को बार-बार करते थे, कम से कम 24 लाख बार करते थे। इसीलिए वो लोग गायत्री का पुरस्चरण भी करते थे। 24 लाख गायत्री का मंत्र जपते थे। क्यों जपते थे? ये पुरस्चरण करने से क्या होता है? 24 लाख बार गायत्री को जपने से क्या होता है? कुछ नहीं होता। जो हम मैनिफेस्ट करते हैं वो मैनिफेस्ट इतने बड़े स्तर पर हो जाता है कि वो विचार, सद्बुद्धि देने का विचार हमारे सबकॉन्शियस में प्रवेश कर जाता है। ये हमारे सनातन का ही तो विज्ञान है। दुनिया के लोग बार-बार आकर के सनातन पर आक्षेप लगाते हैं और भारत में तो अभी ऐसा भी बहुत सारे नेता बोलते हैं कि हम सनातन को खत्म कर देंगे, हम सनातन को बैन कर देंगे, ये सनातन तो डेंगू है, सनातन तो मलेरिया है। इस तरह की भी बहुत सारे मूर्ख लोग हैं जो बातें करते हैं। लेकिन जब हम डीपली स्टडी करेंगे तो हमको पता चलेगा दुनिया को सनातन ने क्या दिया है। सनातन ने दुनिया को क्या दिया है? सनातन ने दुनिया को 4 वेद दिए हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और 4 वेदों के 4 विषय हैं, ज्ञान कांड, विज्ञान कांड, उपासना कांड। सनातन ने दुनिया को 6 दर्शन दिए हैं, न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा दर्शन, वेदांत दर्शन और योग दर्शन। सनातन ने दुनिया को योग दिया है, जिस योग को दुनिया ने विश्व की धरोहर स्वीकार किया है, जिसके लिए महर्षि पतंजलि ने यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि ये 8 अंग दिए हैं, जिसमें शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह ये सनातन ने दुनिया को दिया है। ये विज्ञान और दुनिया में नहीं दिखता। हाँ, दुनिया के लोगों ने स्टीव जॉब्स दिया हमको, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उस स्टीव जॉब्स की जब मृत्यु आकर के सामने खड़ी हुई तो उन्होंने एक विचार दुनिया को कहा और उन्होंने कहा कि मोमेंट आई गॉट अंडरस्टैंड द लाइफ आई गॉट कैंसर। उस क्षण जब मुझको ये जीवन समझ में आया, मुझको कैंसर हो गया। और वो रोते रोते इस दुनिया से विदा हो रहे थे। पूरी दुनिया की वेल्थ इकट्ठी कर लेने के बाद भी उनकी आंख में आंसू थे। लेकिन सनातन ने दुनिया को परमहंस योगानंदा दिए। जब वो जा रहे थे तो जाने के बाद हंसते हंसते जा रहे थे और जाते जाते अपने शिष्यों को कह रहे थे, हमने जो तुमको सिखाया अगर इन सिद्धांतों पर चलोगे तो आगे बढ़ जाओगे, कामयाब हो जाओगे। अब तुम अपना देख लेना, हम तो इस संसार से जा रहे हैं। परमहंस योगानंदा भारत में पैदा होते हैं, स्वामी विवेकानंद भारत में पैदा होते हैं, महर्षि दयानंद भारत में पैदा होते हैं, महर्षि अरविंद भारत में पैदा होते हैं, ओशो भारत में पैदा होते हैं। दुनिया के सारे देश मिल जाएं तो एक स्वामी विवेकानंद पैदा नहीं कर सकते, एक महर्षि अरविंद पैदा नहीं कर सकते, एक महेश योगी पैदा नहीं कर सकते, एक स्वामी दयानंद पैदा नहीं कर सकते, एक श्रद्धानंद पैदा नहीं कर सकते। स्टीव जॉब्स 1000 पैदा हो सकते हैं, मार्क जुकरबर्ग 1000 पैदा हो सकते हैं, लेकिन ऐसी भक्तिवेदांता स्वामी प्रभुपाद केवल एक ही पैदा होते हैं और पैदा करने की क्षमता भी भारत में होती है, दुनिया का कोई देश पैदा नहीं कर सकता। इसलिए सनातन की जो परंपरा है ये परंपरा बहुत विशालकाय है। ये उपनिषदों की परंपरा है, वेदों की परंपरा है, भगवद गीता की परंपरा है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की परंपरा है। हम इसलिए भारत में एक नारा हम लोग लगाते हैं, एक नारा दुनिया के लोग लगाते हैं, लाइफ
पंक्ति है वो ऐसी आम पंक्ति नहीं है, ये बहुत मार्मिक पंक्ति है। प्राणियों में सद्भावना हो, ये सनातन का विचार है, प्राणियों में सद्भावना हो। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है जो हमको घर घर में भारत में देखने को मिलता है कि घर में जो व्यक्ति है, जो मानव रूप में है, उसमें और उसके घर में जमीन पर चलने वाली चींटियों में सद्भावना हो। कोई चींटी मेरे पैर के नीचे दब करके ना मर जाए, ये भाव एक सनातनी का होता है।